तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 40 एपिसोड 1 to 5 को। तो गाइस अगर आपने हमारे सीजन 30 को मिस कर दिया है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने पिछले सीजन में देखा था जो लिंगडोंग होता है वो मार्शल गैदरिंग द्वीप पर कायोस मास्टर की हेल्प करने के लिए आ चुका होता है। और इस मार्शल गैदरिंग द्वीप पर बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं और इस मार्शल गैदरिंग द्वीप पर कायोस मास्टर का सिक्योरिटी फॉर्मेशन बना होता है, जहां पर इमोस उस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर घुसकर कायोस मास्टर को रिकवरी प्रोसेस में बाधा डालना चाहते थे। और लिंगडोंग जब कायोस मास्टर से मिला था तो कायोस मास्टर ने लिंगडोंग से कहा था कि लिंगडोंग है मुझे रिकवर होने में मिनिमम 5 दिन का समय लगेगा, तो तुम्हें 5 दिनों तक इन इमोस को किसी भी हालत में रोकना होगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हमें सिर हिलाता है और फिर हमें दिखाया जाता है 4 दिनों बाद का सीन है, जहाँ पर लिंगडोंग आराम से पहाड़ी पर बैठा होता है और उसके बगल में इंगुआनवान होती है। जो इंगुआनवान होती है वो जीतर बचा रही होती है ताकि यहाँ पर जितने लोग भी टेंशन में हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा होगा एकदम क्या होगा क्या नहीं, उन सभी का मन शांत हो सके। और लिंगडोंग ऊपर देखता है, ऊपर एकदम जो सिक्योरिटी फॉर्मेशन होती है उसके अंदर दरारें पड़ना शुरू हो चुकी होती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है आज यानी हमें केवल 1 दिनों तक इन इमोस को रोक कर रखना है ताकि कायोस मास्टर के रिकवरी प्रोसेस में कुछ भी ना हो। बट लिंगडोंग कहता है चलो अब लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फॉर्मेशन को देखता है जो एकदम दरारें पड़ चुकी होती है, कभी भी टूट सकता था। लिंगडोंग तुरंत अपनी पास से मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस निकालता है और मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस के अंदर बहुत सारे हाई लेवल के वेपन्स थे जो इन सभी कॉन्टिनेंट में जितने भी पावरफुल आर्मीज नहीं किंगटन ने बनाया था, इंगुआनवान ने मिलकर इस आर्मी को इकट्ठा किया था पावरफुल लोगों ने। तो यहाँ पर लिंगडोंग बोलता है ये लो और उन्हें बहुत सारे हाई लेवल्स के वेपन्स प्रोवाइड कर देता है और कहता है अपनी पूरी जान के साथ लड़ना इस इमोस के साथ है और जो भी अपनी पूरी ताकत से इन इमोस के साथ लड़ेगा और धोखा नहीं देगा उसके बाद लड़ाई खत्म होने के बाद ये हाई लेवल का वेपन तुम्हारा हो जाएगा। तो अपनी इस पूरी ताकत के साथ तुम लोग लड़ने के लिए तैयार हो ना, इमोस को काट डालेंगे फाड़ डालेंगे। तो वहाँ पर सभी लोग भी कहते हैं हाँ लिंगडोंग भाई हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और वो लोग लिंगडोंग के इस वेपन्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के वेपन्स थे। लिंगडोंग के लिए सारे नॉर्मल वेपन्स थे लेकिन वो सब नॉर्मल कल्टिवेटर्स थे जैसे निर्वाणा लेवल लाइम स्टेज के परफेक्ट परफॉर्म के थे। तो यहाँ पर उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी वो वेपन्स थे। वहाँ पर वो लोग भी अब एकदम फॉर्मेशन के टूटने का इंतजार कर रहे थे कि टूटे और लड़ाई शुरू हो जाए। और कुछ ही पलों बाद जो सिक्योरिटी फॉर्मेशन होती है मार्शल गैदरिंग द्वीप की वो भी टूट जाती है और आसमान में जो काले काले बादल लेते हैं उसके अंदर से बहुत सारे इमोस जनरल लेवल के इमोस सीधे अटैक कर देते हैं। धड़ाम एकदम लड़ाई शुरू होने वाली होती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है और आसमान में बहुत सारे बिजली के बड़े बड़े हाथ बनाता है और जितने भी नॉर्मल जनरल लेवल के इमो पहले अटैक करने आए होते हैं उन्हें एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि यहाँ पर जितने भी इंसान हैं उनका मनोबल बढ़े लड़ने के लिए। और जैसे इंसान देखते हैं कि भाई लिंगडोंग ने बहुत सारे जनरल लेवल के इमोस को खत्म कर दिया है वो लोग के अंदर भी जोश भर जाता है और फिर एक काफी ज्यादा भयानक बैटल शुरू हो जाती है जहां पर इधर इंसान लड़ रहे होते हैं और इधर इमोस अटैक कर रहे होते हैं। दोनों के बीच में इतनी ज्यादा भयानक पूरा जो मार्शल गैदरिंग द्वीप था वो एकदम लड़ाई का युद्ध क्षेत्र बन जाता है। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो आराम से खड़ा होता है आसमान में, उसके पीछे क्विंगटन है और इंगुआनवान होती है जो इस सारी बैटल को देख रही होती है। लिंगडोंग यहाँ पर मेन बंदों का इंतजार कर रहा होता है कि भाई कौन से सीट किंग्स आने वाले हैं। तभी आसमान में डायमेंशन ब्रेक होता है और वहां पर काफी ज्यादा भयानक है इमो आभा फैल जाती है और उस डायमेंशन ब्रेक से 6 बंदे बाहर निकलते हैं जिनमें से जो उनका लीडर होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है क्या हालचाल है लिंगडोंग, हम फिर से मिल चुके हैं, दुश्मन है फिर से मिल चुके हैं। और वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उन 6 इमोस को देखता है, उनमें से जो उनका लीडर होता है वो 7 सीट इमो किंग होता है। आपको याद होगा लिंगडोंग जब डार्कनेस पैलेस में था तो वहाँ पर इमोस का उस पर हमला हुआ था लिंगडोंग पर। तो वहाँ पर एक बंदा आया था जो 7 सीट इमो किंग था और लिंगडोंग और उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा भयानक बैटल हुई थी लेकिन वहाँ पर लिंगडोंग ने उसको भी घायल कर दिया था लेकिन वो अभी भी सही सलामत था और लिंगडोंग को मारने ही वाला था। बट वहाँ पर थंडर मास्टर की एंट्री हो चुकी थी।
तो यही 7 सीट ईमो किंग होता है जिसकी कल्टीवेशन है रीइंकार्नेशन के सेकंड डे थंडर ट्रिब्यूलेशन को भी पार कर चुकी होती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो बाकी पांचों ईमो को देखता है, वो भी ट्रू ईमो किंग थे, उनकी भी जो कल्टीवेशन थी वह रीइंकार्नेशन के फर्स्ट थंडर ट्रिब्यूलेशन को पार कर चुकी थी। यानी यहाँ पर सच में काफी ज्यादा भयानक बंदे आए हुए हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो 7 सीट ईमो किंग की तरफ देख कर कहता है, क्या हाल चाल है 7 सीट ईमो किंग? भगवान ने हमें फिर से मिला दिया, लगता है इस बार की बैटल भी हमारे बीच ही होने वाली है। वहां पे जो 7 सीट ईमो किंग होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है कि पिछली बार तो तू मेरे हाथों से बच गया था और वहां पर 8 प्राचीन मास्टर्स में से लाइटनिंग मास्टर आकर तुम्हें बचा लिए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार तू मेरे हाथों से बहुत ही ज्यादा गंदी मौत मरने वाला है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी 7 सीट ईमो किंग की तरफ देख कर कहता है, चलो एक बार लड़ लेते हैं ना, उसके बाद आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन किसके हाथों बुरी तरह से मरने वाला है। वहां पर जो 7 सीट ईमो किंग होता है वो भी लिंगडोंग के कॉन्फिडेंस को देखता है और फिर वो लिंगडोंग को पावर को एनालाइज करता है और कहता है, अच्छा तुम इस बार रीइंकार्नेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, मानना पड़ेगा तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। अभी हमारी पिछली मुठभेड़ हुए कितना हिस्सा में हुआ और तुम इतने ही समय में रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच चुके हो, लगता है इस बार तुम्हें किसी भी हालत में मारना ही पड़ेगा, वरना तुम ऐसे ही बढ़ते रहे तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा बन जाओगे। बट पिछली बार तो बच गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हंसते हुए कहता है, हाँ भाई चल आकर लड़कर देख लेते हैं कि कौन आज जिंदा जाएगा और कौन यहीं पर टपकेगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी उन 6 ईमोस को देखता है और मनी मन सोचता है वो 7 सीट ईमो किंग के साथ फाइट कर सकता है। हाँ उसकी कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच चुकी है, मेंटल पावर भी काफी ज्यादा अच्छा खासा तक पहुंच चुका है। बट यहाँ पर जो बाकी 5 रीइंकार्नेशन के फर्स्ट ट्रिब्यूलेशन को पार करने वाले ट्रू ईमो हैं, उनसे निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो तुरंत वो अपना एंशिएंट डिवोरिंग पपेट निकाल लेता है और कहता है, मेरा एंशिएंट डिवोरिंग पपेट इनमें से एक ईमो को संभाल सकता है, क्योंकि लिंगडोंग के कल्टीवेशन बनने के पश्चात है एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल पर महारत भी उसकी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और उसी महारत का यूज करते हुए उसने एंशिएंट डिवाइनिंग पपेट को काफी ज्यादा हद तक ठीक कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी भी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी वहां पर जो क्विंगटन होती है वो लिंगडोंग से कहती है कि बड़े भाई लिंगडोंग है, मैं भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए इनमें से एक ट्रू ईमो किंग को निपटा सकती हूँ। तो वहां पर लिंगडोंग भी देखता, हाँ यहाँ पर जो क्विंगटन है उसके पास डार्कनेस पैतृक प्रतीक है, साथ ही डार्कनेस सेंस लाइट है। यहाँ पर क्विंगटन की कल्टीवेशन जरूरी वर्ल्ड स्टेज पर है, बट इन दोनों पैतृक प्रतीक और डार्कनेस सेंस लाइट की वजह से वह एक ईमो जो ट्रू रीइंकार्नेशन के फर्स्ट ट्रिब्यूलेशन को पार कर चुका है उससे निपट सकती है। तभी वहां पर जो इंगुआनवन होती है वो लिंगडोंग से बोलती है, अरे लिंगडोंग तुम चिंता मत करो, यहाँ पर जो बाकी 3 है ना उनको मैं संभाल सकती हूँ। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इंगुआनवन की तरफ देखता है और मनी मन सोचता, हाँ इंगुआनवन आइस मास्टर थी और उसकी पावर्स कहाँ तक बढ़ चुकी है उसके बारे में उसको भी कुछ आइडिया नहीं है, बट वो सोचता है कि हाँ भाई इंगुआनवन संभाल सकती है। इंगुआनवन भी कहते हैं, हाँ तुम मेरी चिंता मत करो और जाओ और 7 सीट ईमो किंग से फाइट करो, उससे संभालो। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है, और इसी के साथ है जो क्विंगटन होती है, जो एंशिएंट डिवोरिंग पपेट होते हैं और इंगुआनवन होते हैं, वो 5 ईमो किंग पर हमला कर देते हैं। और वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो 7 सीट ईमो किंग की तरफ फाइट करने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ पर लिंगडोंग तुरंत ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज टेक्निक का यूज करता है, उसकी बॉडी पर 10,000 ग्रीन टैटूज दिखाई देते हैं, ड्रैगन टैटूज से, और सीधे भयानक पावर्स उसकी बढ़ और जाते हैं। धड़ाम से जाकर वह 7 सीट ईमो किंग के साथ फाइट करता है। 7 सीट ईमो किंग भी अपनी बॉडी से भयानक ईमो आबा को छोड़ता हुआ सीधे लिंगडोंग से फाइट करता है। धाड़ धोड़ धाड़ धूम लात घुसम मार धार। और गैस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक का भी यूज कर रहा था, जिसकी वजह से 1000 किलोमीटर की सारी भूमि की स्पिरिचुअल एनर्जी सीधे लिंगडोंग की बॉडी में आ रही थी, जिसकी वजह से ना वह इतना ज्यादा भयानक 7 ईमो सीट किंग से फाइट करता है कि लिंगडोंग 7 सीट ईमो किंग को भी ऐसे मुंह पर एकदम खून ला देता है और वो भी लिंगडोंग के मुंह पर खून ले देता है। मतलब दोनों की पावर्स एकदम बराबर ही चल रही होती है, इधर दोनों ही पीछे जाकर गिरते हैं, मतलब घसटते हुए पीछे जाते हैं। वहां पर फिर से वो लोग खड़े हो जाते हैं। जो 7 सीट ईमो किंग होता है वो भी लिंगडोंग की पावर्स को कर कहता है कि मानना पड़ेगा लिंगडोंग, तुम्हारी पावर्स कुछ ही समय में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, बट अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय तक खेलूंगा नहीं, मुझे किसी और के साथ भी तो खेलना है। और इसी के साथ है 7 सीट ईमो किंग डेविल एम्परर आर्मर का यूज करता है और उसकी बॉडी और पूरे शरीर पर ऐसे डेविल एम्परर आर्मर कवच से चढ़ने लगता है, खतरनाक सा, काफी ज्यादा उसकी भयानक पावर्स बढ़ जाती है। और गाइस आप भी जानते हैं डेविल एम्परर कवच ये वही कवच है जिसकी वजह से जो 10 ईमो किंग है उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स मिलती है, और ये कवच
उन्हें ईमो एम्परर ने दिया था और इसी कवच की वजह से मतलब इन लोग की जान काफ़ी बार बच जाती है। वहाँ पर उसकी पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे जो लिंगडोंग होता है वो भी भयानक अपनी पावर छोड़ता है। तुरंत 10,000 से उसके 12,000 ड्रैगन टैटूज दिखाई देते हैं और भी ज़्यादा ग्रेट डेसलेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करते हैं। आसपास के सारी पावर्स को खींचता उछता है, उसकी भयानक पावर्स बढ़ जाती है। यहाँ पर लिंगडोंग है अपने तीनों पैतृक प्रतीक की भी पावर्स का यूज़ कर देता है, जैसे एंशिएंट डिवॉरिंग पैतृक प्रतीक है, थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक के साथ ही साथ स्पाशियल पैतृक प्रतीक है। और इसी के साथ लिंगडोंग की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहाँ पर लिंगडोंग है अपनी उन्हीं पावर्स का यूज़ करते हुए एक हरा कलर का एकदम भाला का निर्माण करता, पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी से ही बना होता है वो भाला। लेकिन तीनों पैतृक प्रतीक की पावर्स साथ ही साथ ग्रीन ड्रैगन हेवनली मेटलाइज टेक्निक है, जितनी भी उसके पास पावर्स थी ना, उससे जो भाला बना था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो इसी भाले के साथ सीधे ही 7 टीमो किंग पर अटैक करता है। 7 टीमो किंग भी अपनी हाथ में काफी ज्यादा पावरफुल काली सी स्वॉर्ड लेकर सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है और दोनों के अटैक्स जैसे आपस में टकराने वाले होते हैं, वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। यह देखकर वहां पर 7 टीमो किंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि भाई अचानक से लिंगडोंग कहाँ गायब हो गया। और अचानक से लिंगडोंग है उसके पीछे प्रकट होता है, उसकी बॉडी से ऐसे चांदी कलर की रोशनी निकल रही होती है। लिंगडोंग सीधे भाले से उस 7 टीमो किंग के पीछे मारता है खड़ाक से, लेकिन उसका डेविल एम्परर कवच बचा लेता है, जिसकी वजह से डेविल एम्परर कवच पर ऐसे निशान पड़ जाते हैं। वहां पर जो 7 टीमो किंग होता है वह कहता है ये तो स्पाशियल पैतृक प्रतीक है, तुम्हारे पास स्पाशियल पैतृक प्रतीक भी आ चुका है। जिस स्पाशियल पैतृक प्रतीक की वजह से गैस आप भी जानते हैं लिंगडोंग है डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है, वो भी उसकी सोच के साथ है, जिसकी वजह से ना मतलब वो बार बार 7 टीमो किंग को काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, गायब हो जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। और ऐसा गायब होते होते वहां पर जो लिंगडोंग होता है 7 टीमो किंग के उस डेविल एम्परर कवच पर काफी ज्यादा ऐसे निशान छोड़ देता है और 2-3 पंच उस 7 टीमो किंग के मुंह पर धर दिया होता है, जिसकी वजह से ना 7 टीमो किंग फिर से जाकर धाम से नीचे गिरता है। अब भाई उसे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खून पोंछते हुए 7 टीमो किंग खड़ा होता है और कहता है लिंगडोंग बहुत हो चुका तुम्हारा, अब तुम किसी भी हालत में मेरे हाथों से मरने वाले हो। मैंने सोचा था कि मैं यह तुरुप का पत्ता कायूस मास्टर के खिलाफ यूज करूंगा, लेकिन आज तुम इसी तुरुप के पत्तों के हाथों मरने वाले हो। और सीधे ही 7 टीमो किंग की बॉडी से एक अचानक से खोपड़ी बाहर निकलती है, वो खोपड़ी आसमान में घूमने लगती है और उसकी वजह से वहां पर खोपड़ी खतरनाक सा ईमो आवाज छोड़ती है काली काली, और उस पर पूरा आग उग लग जाता है। और वो जो खोपड़ी होती है वो एकदम गोल गोल घूमते हुए सीधे 7 टीमो किंग के हाथों में आ जाती है। 7 टीमो किंग कुछ अजीब सी प्रक्रिया शुरू करता है, जिसकी वजह से वो खोपड़ी के अंदर से काफी ज्यादा भयानक हवा फैलने लगती है और खोपड़ी के अंदर से एक बंदे की काफी ज्यादा पावरफुल आकृति प्रकट होती है। गाइस ये क्लोन होता है किसी बंदे का, और ये क्लोन जैसे वहां पर प्रकट होता है भाई क्या ही प्रेशर फैलता है, इतना ज्यादा भयानक प्रेशर फैलता है कि जो इस समय जितने भी ईमो से फाइट कर रहे होते हैं वो सारे रुक जाते हैं और उस आकृति के सामने तुरंत घुटने पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो इतने भी इंसान होते हैं वो भी तुरंत फाइट्स को मतलब हल्का कर देते हैं और कहते हैं भाई ये क्या है, इतनी ज्यादा भयानक वहां पर प्रेशर फैलता है कि नॉर्मल इंसान वहां पर उस प्रेशर को झेल भी नहीं पा रहे होते हैं। और वहां पर जो 7 टीमो किंग होता है वो जोर से चिल्लाता है कि हमारे एम्परर यहाँ पर उतरिए। और गाइस वो आकृति होती है ईमो एम्परर की, वहां पर इतना ज्यादा भयानक प्रेशर फैलता है ना। गाइस आप भी जानते हैं ईमो एम्परर एंशिएंट टाइम में जो बैटल हुआ था तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ईमो था, जिसके साथ एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर ने फाइट किया था। वहां पे जो लिंगडोंग होता है वो भी ईमो एम्परर का नाम सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी वहां पर जो रास्मे पत्थर का तावीज होता है वो लिंगडोंग से बताता है लिंगडोंग ये ईमो एम्परर का क्लोन है, यहाँ पर ये ईमो एम्परर खुद नहीं आया हुआ है, बल्कि ध्यान से देखो वो जो खोपड़ी थी उसके अंदर एक बाल था और वो शायद ईमो एम्परर का बाल था, जिसकी वजह से इस 7 किंग ने ईमो एम्परर का एक क्लोन बनाया, जिसकी वजह से यहाँ पर ईमो एम्परर ये जो क्लोन है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता क्या ये जो क्लोन बना हुआ वो केवल ईमो एम्परर के बाल से ही बना हुआ है। भाई बाल में ही इतनी ज्यादा भयानक पावर्स थी तो कि एंशिएंट टाइम में जो गॉड लाइक कल्टिवेटर ने उस ईमो एम्परर के साथ फाइट किया था तो वहां पर ईमो एम्परर खुद आया हुआ था। कितनी भयानक उसकी पावर होगी यार, क्योंकि यहाँ पर लिंगडोंग साफ साफ आइडिया लगा सकता था कि यहाँ पर जो ये बाल से बना हुआ क्लोन है उसकी पावर रीइंकार्नेशन के थर्ड ट्रिब्यूलेशन तक लमसम पहुंच चुकी है। भाई बाल ही इतना ज्यादा भयानक है तो
ईमो एम्परर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और गाइस इस ईमो एम्परर का नाम था ईमो एम्परर फैंटम है। और गाइस ईमो एम्परर फैंटम को जब एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर और ईमो एम्परर फैंटम के बीच में फाइट हुई थी तो दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा भयानक फाइट की। उसके बाद गॉड लाइक कल्टिवेटर ने क्या किया, जो विमानों के बीच में दरार नहीं थी जिसकी वजह से ईमोस अपनी दुनिया से इस दुनिया में आए थे, उस दुनिया में ईमो एम्परर फैंटम को उठाकर फेंक दिया और फिर उन्होंने अपना बलिदान देकर उस जो दुनियाओं के बीच में दरार थी उसे बंद कर दिया और वहां पर एक फॉर्मेशन की सील लगा दी जिसकी वजह से ईमो फिर इस दुनिया में कभी नहीं आ पाए और बाकी जो बचे थे उनमें से वही इस दुनिया में छिप गए। यहाँ पे जो लिंगडोंग होता है वो भी उससे ईमो एम्परर की आकृति को देखता है, जो क्लोनी होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 7 सिटी ईमो किंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करता है और उस क्लोन को कंट्रोल करता है और कहता है ईमो एम्परर इस खत्म कर दीजिए दुष्ट लिंगडोंग को। वो जो आकृति होती है वो अपना हाथ ऐसे बड़ा सा होता है, सीधे मारती है और जब वो हाथ ऐसे लिंगडोंग पर गिरने वाला होता है तो भाई लग रहा होता है जैसे डायमेंशन भी ऐसे ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी एकदम इस पावर देखकर हिल चुका होता है। वो आकृति सीधे लिंगडोंग मुक्का मारती है, मतलब लिंगडोंग के सर पर धड़ाम से एकदम गिरते और तब पूरा धुआं धुआं हो जाता है। यहाँ पर 7 सिटी ईमो किंग है और बाकी सभी को लगता है कि भाई लिंगडोंग गया। यहाँ पर इंसान भी इसी फाइट को देख रहे थे क्योंकि यही फाइट है डिसाइड करेगी कौन सा पक्ष जीतेगा। यहाँ पर जब धुआं हुआ हटता है तो 7 सिटी ईमो किंग है लिंगडोंग को आसमान में देखता है। हर वह कहता है धत तेरी यार स्पाशियल पैतृक प्रतीक है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता बाप रे बाप है, ये कहो कि मेरे पास स्पाशियल पैतृक प्रतीक है जिसकी वजह से मैं एक झटके के अंदर कहीं भी आ जा सकता हूँ, वरना तो आज मेरी लग जाते। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पूरी पावर्स लगा देता है और इस बार उसकी बॉडी के अंदर से भयानक हवा फूट पड़ती है। 15,000 ड्रैगन टैटूज धार निकलने लगते हैं। लिंगडोंग के आसपास ऐसे 3 पैतृक प्रतीक ऐसे गोल गोल घूमते हैं जिसकी वजह से लिंगडोंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर जो 7 सिटी ईमो किंग होता है वो फिर से ईमो एम्परर के क्लोन को कंट्रोल करता है, लिंगडोंग पर मुक्का मरवाता है। लिंगडोंग भी इस बार अपनी पूरी ताकत से जाकर मुक्के से मुक्के टकराता है। दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं, काफी ज्यादा बड़ा धमाका माका होता है जिसमें लिंगडोंग होता है वो ज्यादा समय तक मुक्के को रोक नहीं पाता, केवल एक ही मिनट में धड़ाम से जाकर वो पीछे गिरता और सच में इस बार लिंगडोंग को काफी ज्यादा चोटें वोटें भी लग जाती है, मुंह से खून भी आने लगता है। लिंगडोंग भी कहता है भाई ये ईमो एम्परर का क्लोन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब लगता है मुझे यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ लिंगडोंग है तुरंत वहां पर जीना सेंसिंग मार्शल टेक्निक का यूज करने लगता है और उसके तीनों पैतृक प्रतीक भी जोर जोर से घूमने लगते हैं। लिंगडोंग के हाथ में एक एक धनुष दिखाई देता है और तीनों पैतृक प्रतीक काफी ज्यादा खतरनाक सा पावर प्रोवाइड कर ऐसे लिंगडोंग धनुष का खींचता है तो वहां पर तीर आता है। यहाँ पर जो 7 सिटी ईमो किंग होता है वो भी लिंगडोंग के इस टेक्निक को देखता है और वह कहता है अच्छा लिंगडोंग है अब तुम यहाँ पर अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का यूज करने वाले, क्योंकि गाइस ये वही मूव था जिसका यूज करते पिछली बार लिंगडोंग ने 7 सिटी ईमो किंग के डेविल एम्परर कवच के अंदर छेद भी कर दिया था और उसे घायल भी कर दिया था। 7 सिटी ईमो किंग बोलता है चलो आ जाओ देख लेते हैं और इसी के साथ वो भी खोपड़ी के अंदर से और भी पावर्स बढ़ा देता है और मतलब जो ईमो एम्परर का क्लोन था वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। दोनों इधर से तीर शूट होती है, तीर भी जाता है, क्या ही मतलब है जो एकदम डायमेंशन को भेदता जा रहा था। इधर मुक्के भी आपस में टकराते हैं, मुक्का और तीर वो टकराता है, इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरे सभी लोग हिल भी नहीं पा भाई, क्या इतना ज़्यादा प्रेशर धुआं हो रहा होता है। और यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तीर चलाया होता है, एकदम तीर भी मिनिमम 3 से 4 मिनट तक उसे रोकता है, फिर तीर भी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो मुक्का भी आकर सीधे लिंगडोंग को लगने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से टेलीपोर्ट कर जाता है। लिंगडोंग भी सोचता है ये कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पर जो ईमो एम्परर का क्लोन था वो सच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने सभी उसके पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर जो 7 सिटी ईमो किंग होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ देख कर हंसते हुए कहता है लिंगडोंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये जो टेक्निक है वो हमारे ईमो एम्परर के सामने टिक पाएगा? अब जल्दी से हार मान जाओ और चुपचाप अपनी मौत को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें काफी ज्यादा प्यार से मारूंगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी मुस्कुराता और कहता है अभी कहाँ, अभी भी मेरे अंदर लड़ने की ताकत बाकी है। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से जीना सेंसिंग मार्शल टेक्निक को परफॉर्म करता है और फिर से तीर और वो धनुष का निर्माण करता है और धनुष का ऐसे धागा खींचता है, फिर से तीर तैयार होने लगती है। वहाँ पर जो 7 सिटी ईमो किंग होता है वो कहता है फिर से तुम इसी टेक्निक का यूज करने वाले हो, लगता है चलो देख लेते हैं तुम फिर से इस टेक्निक का यूज कर भी पाते हो या नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये तुम्हारी टेक्निक वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी पूरी स्पिरिचुअल पावर को एक बार अटैक करने में खींच लेती है और तुमने पहला अटैक कर दिया, दूसरा अटैक करोगे तो हल्का फुल्का ही होगा ना। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है अच्छा ये बात है और कहता है
जीनस सेंसिंग मार्शल अटैक को फील करो। और इसी के साथ लिंगडोंग जीनस सेंसिंग मार्शल टेक्निक को फील करता अपने आप को एक अजीब से डायमेंशन में पाता है जहाँ पर सारी चीज़ें एकदम वाइट होती हैं। वहाँ पर लिंगडोंग को कुछ जीनस सेंसिंग मार्शल टेक्निक का ज्ञान मिलता है। और गाइस क्या ज्ञान मिलता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लंबा था, समझे, ज्ञान मिलता है जिसकी वजह से जब लिंगडोंग इस बार जीनस सेंसिंग मार्शल टेक्निक का वो तीर खींचता है ना भाई, क्या ही इस बार पावर फैलती है। तीनों पैसे प्रतीक पावर्स प्रोवाइड करते हैं। इस बार जो तीर था वो काफी ज्यादा तेजी से वाइट चमक रहा था, एकदम पूरा सारा एरिया वाइट होने लगता है। आसपास की सारी ईमो की भी एकदम प्यूरिफाई होने लगती है। लिंगडोंग के इस अजीब से अटैक को देखकर वहां पर जो 7 सीट ईमो किंग होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत वो फिर से अपने ईमो एम्परर के क्लोन को कंट्रोल करता है और पूरी ताकत लगाकर फिर से लिंगडोंग पर मुक्का मारने के लिए भेजता है। काफी ज्यादा भयानक काली आवाज छोड़ता हुआ वो ईमो एम्परर का क्लोन भी लिंगडोंग पर मुक्का मारता है। लिंगडोंग इस तीर को छोड़ता है, तीर जाकर टकराता है, काफी ज्यादा बड़ा धमाका हो रहा होता है। एकदम दोनों एक जगह पर ऐसे रुक चुके होते हैं। ईमो एम्परर का क्लोन भी ऐसे मुक्का मारकर तीर को धंसाने की कोशिश कर रहा होता है और इधर तीर भी एकदम पूरी ताकत लगाकर अपनी जगह पर रुका हुआ होता है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है इस तीर को कंट्रोल करने में। 7 सीटी मोकिंग भी ऐसे पूरी ताकत झोंक देता है। लिंगडोंग कहता है चीर कर रख दो और इसी के साथ जो सीनियर सेंसिंग मार्शल अटैक टेक्निक से बनी वो तीर होती है वह सीधे ही उस ईमो एम्परर के क्लोन को चीर कर रख देती है और वो पूरा एमओ एम्परर का क्लोन ब्लास्ट हो जाता है। और इसी के साथ जो 7 सीट ईमो किंग होता है उसके हाथ में जो खोपड़ी होती है वो भी ब्लास्ट हो जाती है और जो नहीं बाल था ईमो एम्परर का वो जलकर राख हो जाता है। और 7 सीट ईमो किंग इस पूरे प्रक्रिया को परफॉर्म किया होता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोटें लगती है, मुंह से खून आने लगता है भाई, वो पीछे धड़ाम से जाता है, उसकी हालत काफी ज्यादा बेकार हो चुकी होती है। 7 सीट ईमो किंग लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है ये कैसे हो सकता है, तुमने ईमो एम्परर के क्लोन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो काफी ज्यादा शौक होता है, लिंगडोंग को शौक में देख ही रहा होता है और कहता है संभव ये हो ही नहीं सकता। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो एक झटके में उसके पास आ जाता है। लिंगडोंग की बॉडी पर भयानक है ग्रीन ड्रैगन ट्राई टू मंडरा रहे होते हैं, काफी ज्यादा हरी कलर की आभा निकल रही होती है। लिंगडोंग उस 7 सीटी मोकिंग को पकड़ता, ले थू घुसा ले लात खूब मारता है। मतलब इस बार तो 7 सीटी मोकिंग काफी ज्यादा बुरी तरह से पिटता है क्योंकि अब उसका मतलब उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी यार। उसको वो उस ईमो एम्परर के क्लोन को कंट्रोल कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा उसने पावर शॉट्स लगा दिए होते हैं जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरनल इंजरीज मिली थी। लिंगडोंग 7 सीट ईमो किंग को उठा कर पटकता है, मन भर मारता है, इधर मार रहा है उधर मार रहा है, इधर उठाकर पटक रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से मारता है और मारने के बाद उठाकर उसे फाइनली पटक देता है और काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। वहाँ पर जो 7 सीटी मोकिंग होता है वो भी खड़ा होता है और फिर से अपने मुँह से अपना खून पोंछता है और वो भी लिंगडोंग की तरफ गुस्से में देखता है और मन ही मन सोचता है कि बाप रे, उसके पास अगर उसका डेविल एम्परर कवच नहीं होता तो अब तक वो लिंगडोंग के हाथों मर चुका होता है। वो अपने डेविल एम्परर कवच की हालत देखता है, डेविल एम्परर कवच पर बहुत सारे निशान पड़ चुके होते हैं जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर जो इंसान होते हैं, मतलब जो भी इससे मार्शल गैदरिंग द्वीप पर इकट्ठा होते हैं, वो भी लिंगडोंग कितनी ज्यादा भयानक पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ईमो का जो मेन लीडर था वो पहले लिंगडोंग के हाथों बुरी तरह से पिट रहा था और साथ ही साथ लिंगडोंग ने ईमो एम्परर के क्लोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यहाँ पर नॉर्मल ईमोस बचे हुए थे, जनरल लेवल के ईमोस, तो यहाँ पर वो लोग संभाल तो लेंगे, तोड़ ताड़ देंगे। और इधर में क्विंटान को दिखाया जाता है, वो भी जिस ईमोस ट्रू ईमो के साथ फाइट कर रही थी, जिसकी कल्टिवेशन रीइंकार्नेशन की फर्स्ट अंदर ट्रिब्यूलेशन के पार थी। क्विंटान भी अपने डार्कनेस एंड लाइट और बड़ा सा कटाना वटाना लेकर धाए धू पीट रही थी, वो भी भारी पड़ रही थी। और इधर इंगुआनवान भी अपने 3 अपोनेंट ईमोस के साथ बहुत ही अच्छी तरह से निपट रही होती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सीधे उस 7 सीट ईमो किंग के पास चला जाता है और कहता है चलो अब यहाँ पर तुम्हारा काम तमाम कर देते हैं। वहाँ पर जो 7 सीट ईमो किंग होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ काफी ज्यादा गुस्से में देखता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे ही 7 सीट ईमो किंग के पास जाता है और कहता है चलो अब मैं भी तुम्हें तुम्हारे 9वें सीट ईमो किंग के पास पहुंचा देता हूँ। 7 सीट ईमो किंग की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या तुमने ही 9th सीट ईमो किंग की जान ली थी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता हाँ, अब मैं तुम्हें फिर से उसी के पास भेजने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर 7 सीट ईमो किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है लिंगडोंग तूने मुझे उस हद तक मजबूर कर दिया है कि मुझे आप
यहाँ पर हमारा वो सीक्रेट यूज़ करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम लोग कायोस मास्टर को मारने वाले थे। और इसी के साथ सेवन सिटी ईमो किंग के चेहरे पर से एक डेविलिश मुस्कान आ जाती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सेवन सिटी ईमो किंग के डेविलिश मुस्कान को देखकर थोड़ा सा अजीब सा महसूस करता है। सेवन सिटी ईमो किंग की बॉडी से अजीब सा काला पदार्थ पूरे बॉडी से बाहर निकलने लगता है। वो काला पदार्थ सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है, लेकिन लिंगडोंग तुरंत पीछे हटता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सेवन सिटी ईमो किंग लिंगडोंग पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर उसे पीछे ढकेल देता है। और अचानक से लिंगडोंग फिर से खड़ा होता है और सेवन सिटी ईमो किंग की तरफ दिखता है। लिंगडोंग सोचता है कि सेवन सिटी ईमो किंग यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन सेवन सिटी ईमो किंग भागता नहीं है। उसकी बॉडी से वो जो काला पदार्थ निकल रहा होता है वो एक अजीब सी तरीके से सेवन सिटी ईमो किंग की बॉडी को ट्विस्ट करता है और वो ट्विस्ट होकर 3 भागों में बढ़ जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सेवन सिटी ईमो किंग की बॉडी के अंदर 2 बंदे और छिपे हुए थे और वही दोनों सेवन सिटी ईमो किंग की बॉडी से बाहर निकलते हैं। और वो दोनों बंदे होते हैं 8वां ईमो किंग साथ ही साथ 10वां ईमो किंग वो 10वां और 8वां लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग मानना पड़ेगा तुमने यहाँ पर सेवन ईमो किंग को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसे हमें यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकालना पड़ा। हमने सोचा था कि हम इस सीक्रेट का यूज़ करेंगे और जब कायोस मास्टर के साथ सेवन सिटी ईमो किंग फाइट करेगा तो वहाँ पर हम इस टेक्निक का यूज़ करेंगे जहाँ पर हम 8वां और 10वां सिटी ईमो किंग बाहर निकलेंगे। और गाइस 8वां और 10वां सिटी ईमो किंग इन दोनों की भी कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन के सेकंड ट्रिब्यूलेशन के पार थी, यानी 3 अब रीइंकार्नेशन के सेकंड ट्रिब्यूलेशन के पार वाले कल्टीवेटर आ चुके थे। वहाँ पर जो 10वां ईमो किंग होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, एक मिनट मुझे याद आ गया, हम तो पहले भी मिल चुके हैं। तुम वही बंदे हो ना जिसने एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की विरासत को प्राप्त किया था। तो गाइस आपको याद है ना एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की जब विरासत महल वाला था तो लिंगडोंग वहाँ पर गया था। तो वहाँ पर आपको याद होगा बहुत सारे ईमोस भी आए थे, जिनमें से एक 10वां सिटी ईमो किंग भी आया था। तो वहाँ पर एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर ने उस पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर उसे भगा दिया था और वहाँ से वो बचकर भागने में कामयाब हो गया था। तो गाइस ये वही होता है। तो यहाँ पर आप 3 ईमो किंग आ चुके थे। लिंगडोंग भी सोचता है कि भाई वह 7 सीट ईमो किंग एक से तो निपट सकता है, लेकिन 8वां और 10वां से कैसे निपटेगा। दोनों की ही कल्टीवेशन सेकंड ट्रिब्यूलेशन रीइंकार्नेशन को पार कर चुकी है। भाई लिंगडोंग एक से निपट सकता है। ऊपर से लिंगडोंग इस समय काफी ज्यादा घायल भी है क्योंकि 7 सीट ईमो किंग के साथ फाइट करने में उसने अपनी काफी ज्यादा ताकत का यूज कर दिया है। वहां पर जो लिंगडोंग था वो भी कंफर्म था कि वो 8वां और 10वां ईमो किंग से निपट तो नहीं सकता, बट फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता और कहता है मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वो भी समझता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटेंस उसे खतरनाक होने वाला है उसका बैटल। यहाँ पर जितने भी इंसान होते हैं मार्शल गैदरिंग द्वीप पर जो इमोस के साथ बैटल कर रहे होते हैं वो भी लिंगडोंग की हालत समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा इमोस छुपे हुए थे वो भी आ चुके हैं। भाई लिंगडोंग कैसे निपटेगा। यहाँ पर लगता है वो लोग हारने वाले हैं, सब के सब यहाँ पर खत्म होने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा उदासी फैल जाती है। यहाँ पर जो 7 सिटी ईमो किंग होता है वो भी अपना खून पोंछते हुए लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है कि लिंगडोंग अब तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ 7वां ईमो किंग, 8वां ईमो किंग और 10वां ईमो किंग है, ये लोग तीनों ही मिलकर एक साथ अपनी पूरी ताकत से लिंगडोंग पर हमला करते हैं। भाई एक के साथ हमला कर लिंगडोंग के साथ टाइम बर्बाद नहीं करने वाले थे। वो लोग लिंगडोंग को किसी भी हालत में जान से मारने वाले थे। तभी अचानक से आसपास काफी ज्यादा ठंडी हवा फैल जाती है और वहां पर एक आवाज गूंजती है कि मैंने तुम्हें इजाजत दी है क्या कि तुम लिंगडोंग के पास भी पहुंच चुको। और अचानक से इतनी ज्यादा भयानक ठंडी हवा फैलती है ना और लिंगडोंग के सामने सीधे एक बर्फ की दीवार आ जाती है और वो बर्फ की दीवार सीधे ही उस 7वां और 8वां और 10वें ईमो किंग के अटैक को काफी ज्यादा इसलिए रोक लेती है। और वहां से एक खम्मा निकलता है जिसकी वजह से तीनों टकराता है। धड़ाम से आइस का खम्मा टकराने की वजह से 7वां 8वां 10वां सीधे जाकर बड़ाम से पीछे की तरफ चले जाते हैं। वो लोग भी शौक में इस अजीब से नजारे को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और गाइस हमें वहां पर आइस मास्टर यानी इंग वान की काफी ज्यादा कूल से एंट्री दिखाई जाती है। एकदम आसमान में एकदम बर्फ ऐसे फैल जाती है और इंग वान जिससे 3 ईमो किंग के साथ नहीं फाइट कर रही थी, जिनकी कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन के फर्स्ट ट्रिब्यूलेशन को पार कर चुकी थी, भाई उसको एक झटके के अंदर उसने
बर्फ में चबा दिया था। और बर्फ में जमाने के बाद वो आगे काफ़ी ज़्यादा कूल सी एंट्री में बढ़ रही होती है और अपना चुटकी ऐसे बजाती है। और इतने में ही 3 ईमो किंग के साथ फाइट कर रही थी, उनकी बॉडी ऐसे बर्फ में जमी हुई थी भाई, बुरी तरह से खत्म हो जाते हैं, उनकी सोल भी नहीं बचती, इतनी ज़्यादा गंदी मौत मारती है। और वहाँ पर इंगुआनवान की क्या ही कूल सी एंट्री होती है और वो सीधे लिंगडोंग के पास आता है। लिंगडोंग के पास वो जैसे ही आता है, लिंगडोंग भी आइस मास्टर यानी इंगुआनवान के देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह कहता है इंगुआनवान। तो वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वह कहती है हाँ मैं इंगुआनवान ही हूँ। और सीधे ही वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए लिंगडोंग को इस फाइट में जितनी चोटें लगी थी उन सभी चोटों को काफ़ी ज़्यादा इसलिए हील कर देती है। लिंगडोंग भी इंगुआनवान की इतनी ज़्यादा भयानक पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है। यहाँ पर जितने भी इंसान थे वो भी इस अजीब से नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि भाई लिंगडोंग इस पूरे टीम में जने लिंगडोंग इंगुआनवान किंगटन आए थे, लिंगडोंग इन सब में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो ये लड़की है भाई, क्या ही कूल सी एंट्री मारी है और उसने अपनी टीमों को इतनी ज़्यादा इजीली तरीके से ख़त्म कर दिया, क्या ही भयानक प्रेशर फैला है। यहाँ पे जो 7वां 8वां 10वें ईमो किंग होती हैं वो भी इंगुआनवान को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और इस अजीब से मोड़ को देखकर कहते हैं कि भाई तुम तो आइस मास्टर हो। और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा हिल जाते हैं, क्योंकि आइस मास्टर उनके दिल में एक बहुत ही बड़ा डर था। एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर के बाद जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था वो आइस मास्टर ही थी। ये तीनों ईमो किंग भी इस अजीब से प्रत्याशित मोड को देखकर काफ़ी ज़्यादा हिल जाते हैं और वो लोग भी कहते ये तो आइस मास्टर है। वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है उन तीनों को तरफ घूर कर देख रही होती है। तभी जो 7 सिटी ईमो किंग होता है वो इंगुआनवान की तरफ देखता और कहता है ये आइस मास्टर नहीं बल्कि आइस मास्टर का पुनर्जन्म है और आइस मास्टर अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है, तो हमारे पास यही मौका है कि हम आइस मास्टर सबसे बड़े खतरे को हम यहीं पर खत्म कर सकते हैं। वो तीनों भी हाथ में सिर लाते हैं, अपनी पूरी ताकत से आइस मास्टर से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वहां पर जो इंगुआनवान होती है वह कहती है अब तुम जैसे 3 छोटे कीड़ों की भी हिम्मत हो गई है कि वह मुझसे फाइट करे। वहाँ पर 7वां और 8वां 10वां ईमो किंग है। इंगुआनवान की बातें सुनने के बाद कहता है तुम हमें कीड़ा समझ रही हो, आज ये कीड़े जब तुम्हें परेशान करेंगे और जब तुम्हारी जान लेंगे तब तुम जानोगी। और इसी के साथ है ये तीनों ईमो किंग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। 7वां तो पहले ही बुरी तरह से लिंगडोंग से घायल था भाई, वो क्या ही करेगा, लेकिन जितने उसके पास ताकतों का बची थी वो सारे फिर से तीनों ताकतों का लगाकर लिंगडोंग पर सॉरी गाइस इंगुआन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो अपने सामने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आइस की शील्ड बनाकर उनके अटैक को काफ़ी ज़्यादा इसलिए रोक लेती है और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऐसे हाथ का झटका मारती है, जिसकी वजह से ना वहाँ पर कई सारे आइस के ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे कील नियर मतलब नुकीले तैयार होते हैं और सीधे जाकर उन तीनों से टकराते हैं। तीनों खटपट पर किसी तरह से शील्ड और डेविल एम्परर कवच वच का यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से ना उनकी जान बच गई थी। हाँ गाइस तीनों की तीनों यहाँ पर जो इमोस हैं वो डेविल एम्परर कवच का यूज़ कर रहे थे, वरना तो ये लोग कब का ही इंगुआनवान के हाथों खत्म हो जाते हैं। ये लोग भी कहते भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आइस मास्टर कोई हल्की मोल की चीज़ नहीं कि ऐसे मारो वैसे मारो खत्म हो जाएगी, हमें यहाँ पर अपनी वो इमो सीक्रेट फॉर्मेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो तीनों हमें सिर लाते हैं और इसी के साथ वो लोग अपनी इमो सीक्रेट फॉर्मेशन बनाना शुरू करते हैं। आसमान में एक बड़ी सी फॉर्मेशन ऐसे तैयार होती है, गोल गोल घूमती हुई, काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर्स को अनलिश कर रही होती है। और इसी के साथ है वो फॉर्मेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इमो भी निकल रही होती है और ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेशन से पावरफुल बीम सीधे इंगुआनवान की तरफ शूट होती है। लेकिन इंगुआनवान फिर से अपने सामने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शील्ड बनाकर उससे बच जाती है और इसी के साथ इंगुआनवान काफ़ी ज़्यादा भयानक सा पतली सी बीम शूट करती है जो सीधे जाकर उस फॉर्मेशन से टकराती है और एक झटके में पूरी फॉर्मेशन बर्फ की बन जाती है। पूरी फॉर्मेशन बर्फ के बनने के बाद इंगुआनवान चुटकी बजाती है और इसी के साथ वो पूरी फॉर्मेशन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस नज़ारे को देखकर वो तीनों इमो किंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं भाई ये आइस मास्टर है, अभी ये पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है फिर भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इससे नहीं निपट सकते भाई, यहाँ से निकलना पड़ेगा। और इसी के साथ वो तीनों ही भागने के लिए तैयार होते हैं। बट वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वह कहती है
इतनी आसानी से कहाँ मेरी जान तुम लोग ऐसे भाग पाओगे। और वो बड़े बड़े आसमान में आइस के पिलर्स बनाती है। भाई ये आइस के पिलर्स ऐसे थे ना कि अगर जाकर वो इन तीनों से टकरा गए तो तीनों की जान तो जाएगी, साथ ही साथ वो बर्फ बन जाएंगे। और एक बार वो लोग बर्फ बन गए तो इंगुआनवन एक चुटकी में उन्हें बर्फ बनाकर तोड़कर खत्म कर सकती है। इसलिए वो लोग भी इंगुआनवन के इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को देखकर डर जाते हैं। वहाँ पर भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इंगुआनवन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो एक झटके में उनके पास आ चुका होता है। वो लोग भी कहते हैं कि भाई आज तो गए, लेकिन अचानक से उनके पीछे एक डायमेंशन ब्रेक होता है और उस डायमेंशन ब्रेक के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक बंदा बाहर निकलता और बंदे का चेहरा ढका हुआ था। इतने ज़्यादा भयानक आइकॉनिक से एंट्री लेता है और सीधे अपना हाथ हिलाकर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शील्ड बनाता है। और उस शील्ड में वह इंगुआनवन का जो तीनों अटैक था उसे काफ़ी ज़्यादा इजीली रोक कर डिस्ट्रॉय कर देता है। और वह बंदा तुरंत वहाँ पर अपना ऐसे नकाब हटाता है। भाई क्या ही वो बंदा था। और सीधे देखकर 7वां 8वां 10वां इमो किंग कहते हैं महामई में 3rd सीट इमो किंग है, आप फाइनली आ चुके हैं। तो गाइस ये होता है 3rd सीट इमो किंग है। टोटल इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 10 इमो किंग है जिनकी रैंकिंग 1 2 3 है। और यहाँ पर जो आया है वो तीसरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दुनिया का इमो है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी 3rd सीट इमो किंग का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि 3rd सीट इमो किंग है गाइस। उसकी कल्टिवेशन है रीइंकार्नेशन के 3rd ट्रिबुलेशन को भी पार कर चुकी है। भाई वो बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो 3rd सीट इमो किंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है और कहता है लिंगडोंग तुम हो लिंगडोंग, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, तुम्हें तो रोकना ही पड़ेगा, तुम्हें भी ठोकना वोकना पड़ेगा। और फिर वो आइस मास्टर की तरफ देख कर कहता है आइस मास्टर यहाँ पर फाइनली हमारी मुलाकात हो गई। मैंने सोचा था कि यहाँ पर कायोस मास्टर को मारने होने में इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो पीछे से बैकअप प्रोवाइड कर दूंगा, बट मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर दिख जाएंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप पूरी तरह से जागृत नहीं हुई हैं तो आपको मारने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे एंशिएंट टाइम की वो बैटल याद है जहाँ पर मैंने आपके साथ फाइट किया था और आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा उस समय घायल कर दिया था, मरने के कगार पर पहुँचा दिया था और मैं किसी तरह से वहाँ से बचकर भाग गया था और एम्परर के सामने मेरी काफ़ी ज़्यादा बुराई हुई थी, मतलब मेरी काफ़ी ज़्यादा इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई थी। तो आज उसका बदला मैं लेकर आऊँगा। आप सोच नहीं सकती कि मेरे अंदर कितना ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा है। तो आज आप मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाइए। और इसी के साथ 3rd सीट इमो किंग भी अपनी भयानक पावर को अनलिश करता है। यहाँ पर जो इंगुआनवन होती है वो भी अपनी आइस की पावर्स का यूज करते हैं। तुरंत अपना आइस पैतृक प्रतीक भी उसके बॉडी पर दिखाई देने लगता है। तो गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को ये पर एंड कर देते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी अपने चैनल पर वीडियो डाल दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।